हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रिया शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एसके क्लासेस। तो जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, हम लोगों ने क्या किया है, ब्लैक बुक वोकैबुलरी की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें हम सारे वर्ड्स को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, पूरी बुक को हम साथ मिलकर कवर करने वाले हैं। जितने भी वर्ड्स, जितने भी वोकैब के वर्ड्स हैं और जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उन सबको इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। अभी हम काफ़ी सारे वर्ड कर चुके हैं, आज हमारी थर्ड क्लास है। तो चलिए आज का ब्लैक बुक वोकैबुलरी का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला वर्ड। जी, फर्स्ट वर्ड क्या है? स्टोइक। स्टोइक ऐसा पर्सन होता है जो हर चीज को क्या कर सकता है, बियर कर लेता है, सहन कर लेता है, चाहे कितनी बड़ी मुश्किल डिफिकल्टी आए, मुश्किल आए, कितनी दिक्कतें आए, लेकिन वो क्या कहता है, सब ठीक है। क्या बोलता है वो? सब ठीक है। अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन ट्रबल, जो कितने बड़े दुख को, ट्रबल को सहन कर सकता है विदाउट कंप्लेनिंग और शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग। मतलब ऐसा आदमी जो अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस नहीं करता, भी वो किस किस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे? उदासीन। ठीक है, जो ज्यादा फ्रेंडली नहीं होता, जो अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने रिवील नहीं करता। जब भी कोई उससे पूछे लाइफ कैसी चल रही है, लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो क्या बोलता है? सब ठीक है। तो ऐसा बोलने वाला पर्सन क्या है? स्टोइक है, उदासीन है, तो वो जल्दी से अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करता। अगला वर्ड है एलियन। एलियन का मीनिंग क्या होता है? एलियन का मीनिंग होता है बाहरी। एक तो वो कोई मिल गया जादू वाला एलियन, ठीक है। उसके अलावा एलियन क्या होता है? एलियन ऐसा, एलियन एलियन वर्ड आया कहाँ से? वर्ड आया एलियस से। एक रूड वर्ड क्या होता है? एलियस। और एलियस का मतलब होता है अदर, बिलोंगिंग टू अदर, मतलब बाहर का, जो वहां का ना हो। एलियन हॉस्टाइल, स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टू। तो जैसी नॉर्मल चीजें होती है, अगर उनसे हटके कोई चीज है तो वो क्या होती है? वो होती है एलियन, या बोल सकते हैं विदेशी, फॉरेन, जो दूसरी जगह का हो, उसके लिए वर्ड क्या यूज हो सकता है? एलियन। अगला वर्ड देखो, अमेटर। वर्ड क्या है? अमेटर। अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट नॉट एज अ जॉब, जो हर चीज को किस लिए करे? अपने शौक के लिए, शौक के लिए करे, शौकिया तौर पर करे। किसी भी चीज को ऑफिशियली या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी जिम्मेदारी के साथ ना करे। तो वर्ड में देखो क्या दिख रहा है? टूर। वर्ड में क्या दिख रहा है? टूर। तो ये क्या कर रहा है? माँ मुझे किस पे जाने का शौक है? टूर पे जाने का शौक है। हर चीज किस पे करता है? शौकिया तौर पे करता है। या दूसरा हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? मैच्योर। वर्ड क्या होता है? मैच्योर। मैच्योर क्या होता है? परिपक्व। अगर आगे ए लगा दिया, मैं बोल रही हूँ ए मैच्योर, जैसे होता तो इमेच्योर है, लेकिन हम ए लगा रहे हैं, ए भी नेगेटिव प्रीफिक्स होता है ना। तो याद करने के लिए हमने क्या किया? मैच्योर, ए मैच्योर। तो जो इमेच्योर होते, जो मैच्योर नहीं होते, वो चीजों को वैसे ही करते हैं ना, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो जो चीजों को शौकिया तौर पर करे, वो कैसा होता है? अमेटर होता है। ठीक है, शौकीन व्यक्ति, जो चीजों को सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेजर के लिए करता है। अगला वर्ड देखो क्या है? एमनीजिया। एक वर्ड पढ़ा था हमने, इंसोम्निया। वो क्या होता है? कल एक वर्ड पढ़ा था क्या? इंसोम्निया। इंसोम्निया होता है जिसको नींद ना आए, स्लीप डिसऑर्डर। एमनीजिया भी एक डिसऑर्डर होता है। कौन सा डिसऑर्डर होता है? अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली और कंप्लीटली लूजेस हिज मेमोरी, भूलने की बीमारी, इंसोम्निया। एमनीजिया। एमनीजिया को याद कैसे करेंगे? देखो इसमें दिख रहा है अमन। कौन दिखा? अमन। और दूसरी कौन दिख रही है? सिया। अमन की सिया ने क्या किया? अमन को भुला दिया। बोलो मेरे साथ, अमन की सिया ने अमन को भुला दिया। क्यों भुला दिया? क्योंकि हमारी सिया को क्या हो गया? एमनीजिया हो गया, उसे भूलने की बीमारी हो गई, इसलिए उसने क्या किया? अमन को भुला दिया। तो अमन की सिया को एमनीजिया हो गया, इसलिए उसने अमन को भुला दिया, मतलब होता है भूलने की बीमारी। अगला वर्ड देखो, अनार्की। वर्ड सुना है पहले कभी? अनार्की। अनार्की, अनार्की का मतलब होता है ऐसी कंट्री या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कोई रूल ही नहीं है, कंप्लीटली क्या है? इनडिसिप्लिन है, मतलब अराजकता है। क्या है? अराजकता है। कोई भी गवर्नमेंट, कंफर्म्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी सेट ऑफ रूल्स नहीं है वहां पे, इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट और ऑर्डर और कंट्रोल, जहां पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है, किसी का भी नियंत्रण नहीं है। तो ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म को क्या बोलते हैं? अनार्की बोलते हैं। आर्की का मतलब होता है टू रूल। ठीक है, और रूल कौन कर रहा है? इस वर्ड को ध्यान से देखो तो वर्ड कैसा दिख रहा है? अनाड़ी जैसा। वर्ड कैसा दिख रहा है?
अनाड़ी जैसा, पढ़ो कैसे इसको, अनाड़ी। तो जहां अनाड़ी लोग शासन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रूल कर रहे हो, सारे के सारे अगर अनाड़ी इकट्ठे हो जाएंगे तो वहां कोई ढंग से रूल बन पाएगा क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी की पूरी क्या होगी, अराजकता। तो अनाड़ी लोग क्या करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, अनाड़ी लोग अराजकता फैलाएंगे। हाँ जी, अगला वर्ड देखो, वर्ड देखा एंथ्रोपोलॉजी। लॉजी का मतलब पहले ही सीख रखे हैं, लॉजी क्या होता है, स्टडी, लॉजी होता है स्टडी। एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, ह्यूमन। वर्ड पढ़ा हमने फिलंथ्रोपिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट को कैसे याद किया, फिल मतलब लव, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन, ह्यूमन से लव करने वाला। मिजंथ्रोपिस्ट, ह्यूमन से हेट करने वाला। और आज वर्ड आया एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन। तो ह्यूमन की स्टडी को क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स। तो ह्यूमन से रिलेटेड हर चीज की स्टडी करना क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। अगला वर्ड देखिए आर्चीव्स। वर्ड क्या है, आर्चीव्स। आर्चीव्स क्या होता है, कलेक्शन होता है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, मतलब पुरानी जितनी भी हिस्टोरिकल चीजें होती है ना, उनको अगर आप इकट्ठा करके कहीं रख रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, आर्चीव बोलेंगे। हिंदी में बोले तो अभिलेखागार, जहां पर पुरानी हिस्टोरिकल चीजों को, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती है, जहां उनको रखा जाता है, ऑफ गवर्नमेंट, अ फैमिली, अ प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टाइप की एक जगह है जहां पर डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है, उसको बोलते हैं आर्चीव्स। अब देखो चीव्स से क्या रिलेट कर सकते हैं हम, थीव्स। चीफ से क्या रिलेट कर सकते हैं, थीव्स। अब जो थीव्स हैं, थीव्स कौन है, चोर। चोरों ने क्या किया, आर्चीव से सारे क्या चुरा लिए, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। थीव्स ने आर्चीव से, थीव्स ने आर्चीव से सारे डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए, क्योंकि आर्चीव्स में हम क्या रखते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। तो चीव से हमने क्या पढ़ा, थीफ। तो थीफ ने आर्चीव से सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट चुरा लिए। तो आर्चीव क्या होता है, ऐसी जगह जहां पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। अगला वर्ड देखो क्रेडिबल। वर्ड क्या है, क्रेडिबल। चलो सीख लेते हैं। एक वर्ड है क्रेडिबल और एक वर्ड है इनक्रेडिबल। इसी की तरह एक वर्ड आता है क्या, क्रेडिटेबल। ये वर्ड दो एक साथ, क्रेडिबल और क्रेडिटेबल, एक साथ एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखो क्रेडिबल में क्या आ रहा है पीछे, ईबल। क्या आ रहा है वर्ड, ईबल। ईबल एबल जिस भी वर्ड के पीछे आते हैं वो क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। और मीनिंग क्या होता है इसका, एबल। क्रेडिबल ऐसी चीज होती है जिस पर क्या किया जा सके, बिलीव किया जा सके, विश्वास किया जा सके, ठीक है, एबल टू बिलीव। इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास ना किया जा सके। अब इनक्रेडिबल वर्ड आपने सुना है, सुना कहाँ है मैं बताती हूँ। आपने ये वर्ड सुना है क्या, इनक्रेडिबल इंडिया। वर्ड सुना है क्या, मूवमेंट है ना एक, इनक्रेडिबल इंडिया बार बार बोला जाता है। तो उसको क्या बोले हिंदी में, अविश्वसनीय भारत। क्योंकि बोला किस लिए गया है वर्ड, क्योंकि इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है हर चीज को लेके। तो जब लोग बाहर से आते हैं इंडिया की ऐसी अलग अलग चीजों को देखने के लिए, इतना अलग अलग कल्चर, हर चीज में डाइवर्सिटी है, तो उस सारी चीज को देख के लोग क्या बोलते हैं कि ये तो इनक्रेडिबल है, इस पे तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि ऐसी ऐसी चीजें भी इंडिया के अंदर है। इसलिए वर्ड यूज किया जाता है इनक्रेडिबल इंडिया। तो अब इसी वर्ड से इसको याद रखोगे, इंडिया कैसा है, इनक्रेडिबल है। क्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके, इनक्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास ना किया जा सके, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। तो क्रेडिबल क्या हो गया, जिस पर विश्वास किया जा सके। उसके साथ एक वर्ड आता है क्रेडिटेबल। वर्ड क्या आता है, क्रेडिटेबल। टेबल में भी दिख रहा है हमें एबल, और इसमें साथ में दिख रहा है क्या, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ये काम उसने किया है, इसका सारा क्रेडिट उसको जाता है। तो क्रेडिट क्या होता है, श्रेय। हम क्या दे रहे हैं, किसी को श्रेय दे रहे हैं। तो अगर किसी को क्रेडिट दे रहे हैं तो वो किस चीज के लायक है, प्रेज के लायक है, उसकी क्या होनी चाहिए, प्रेज होनी चाहिए। तो क्रेडिटेबल होता है जो डिजर्व करता है क्या, प्रेज, डिजर्विंग प्रेज। तो क्रेडिटेबल का मीनिंग ही क्या होता है, डिजर्विंग प्रेज, प्रशंसा का पात्र, क्रेडिटेबल। क्यों क्रेडिटेबल, क्योंकि हम सारा क्रेडिट उसको देना चाहते हैं, श्रेय। हिंदी में वर्ड बोले तो श्रेय, तो सारा श्रेय उसको जाता है, सारा क्रेडिट उसको जाता है। उसको क्या चाहिए, प्रेज चाहिए उस चीज की, ठीक है। तो वर्ड है क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल का मीनिंग होता है डिजर्विंग प्रेज, और क्रेडिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिस पर विश्वास किया जा सके। तो इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन होती है, अभी आगे से ध्यान रखना।
अगला वर्ड देखते हैं, क्रेडिबल, दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, विश्वसनीय। अगला वर्ड है जी इफेमिनेट। इफेमिनेट होता है लुकिंग, बिहेविंग, साउंडिंग लाइक वुमेन। ऐसा जो मतलब दिखे भी, बिहेव भी करे किसकी तरह, विमेन की तरह बिहेव करे। अब देखो वर्ड में क्या दिख रहा है, फीमेल। फीमेल से वर्ड क्या बनाया, फीमेल। जहां भी फेमी वर्ड दिख जाए, जहां भी क्या दिख जाए, फेमी वर्ड, तो फेमी का मतलब ही क्या होता है, फीमेल। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ, ई, तो ई उस पर्सन को डिनोट कर रहे हैं हम। ई तो बिल्कुल कैसा है, फीमेल के जैसा है। कैसा है, नारी जैसा, फीमेल जैसा, जो दिखता है, साउंड करता है, बिल्कुल एकदम उसका बिहेवियर कैसा है, विमेन के जैसा बिहेवियर है। तो इफेमिनेट कौन होता है, जो बिल्कुल फीमेल के जैसा होता है, इफेमिनेट। ठीक है, अगला वर्ड देखो क्या है, उसी से मिलता जुलता वर्ड, फेमिनिस्ट। वर्ड क्या है, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट में भी क्या दिखा हमें, फेमी दिखा। फेमी का मतलब क्या होता है, फेमी का मतलब होता है फीमेल। आईएसटी, आईएसटी का मतलब होता है करने वाला, पहले ही बताया था। टाइपिस्ट होता है, ठीक है, डेंटिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है। तो जिस भी वर्ड के पीछे आईएसटी आए वो होता है नाउन। और फेमी का मतलब फीमेल, क्या करने वाला, फीमेल के राइट्स को सपोर्ट करने वाला। फेमिनिज्म वर्ड सुना है, फेमिनिज्म होता है नारीवाद, और फेमिनिस्ट होता है नारी को सपोर्ट करने वाला, यानी नारीवादी। तो फेमिनिज्म भी नाउन है, आईएसएम उस वर्ड के पीछे लग रहा है, तो फेमिनिज्म क्या है, नाउन। और फेमिनिज्म को मानने वाला क्या होगा, फेमिनिस्ट होगा, जो फीमेल की राइट्स को सपोर्ट करता है। तो फेमी मतलब फीमेल, आईएसटी मतलब करने वाला, फीमेल के राइट्स को सपोर्ट करने वाला यानी नारीवादी। अ पर्सन हु सपोर्ट्स द बिलीफ दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज मैन, जो ये माने कि सबके जो राइट्स हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी। अगला वर्ड आपके सामने, ये तो हम कर चुके हैं। वर्ड क्या है, जीनोसाइड। साइड का मतलब क्या होता है, किलिंग। कल की क्लास में पढ़ा था ना, साइड का मीनिंग क्या होता है, किलिंग। और जीनो मतलब कैसे याद करवाया था, जनो। क्या पढ़ो इसको, इसको पढ़ो तुम जनो। अब जनो मतलब बहुत सारे लोग, जन क्या होते हैं, लोग होते हैं। जब बहुत सारे लोगों को एक साथ क्या कर दिया जाए, किल, तो उसे क्या बोलेंगे, नरसंहार। पूरी की पूरी क्लास या रेस को जब मार दिया जाता है तो उसे बोलते हैं जीनोसाइड यानी नरसंहार। द मर्डर ऑफ ए होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल। अगला वर्ड देखो क्या है, गलबल। वर्ड है जी गलबल। हाँ जी, क्या होता है गलबल। मैं वर्ड वही पूछती हूँ जो ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। याद आ रहा है गलबल, देखो इस वर्ड को कैसे याद किया था, एबल। यहां देखो क्या दिख रहा है, एबल। और यहां देखो क्या दिख रहा है, गोली। जो किस चीज के लिए एबल है, गोली लेने के एबल। गलबल क्या होता है, जो गोली लेने के एबल हो। गोली लेना मतलब सामने वाले को फंसाना हो, धोखा देना हो, तो क्या कहते हैं, हमने उसको क्या दे दी, हमने उसको गोली दे दी। तो जो गोली लेने के, इस ये वाली, वो दूसरी वाली गोली नहीं, ये गोली। तो जो गोली लेने के एबल होते हैं वो क्या होते हैं, इजीली ट्रिक्ड। इजीली ट्रिक्ड, जिनको इजीली धोखा दिया जा सकता है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को आ जाता है ना किसी से टॉफी मत लेना, लेकिन कुछ लोग उनको टॉफी देके बहला फुसला लेते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, तो वो क्या होते हैं, गलबल होते हैं। मतलब जल्दी सी किसी पर क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। इजीली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, आसानी से धोखा खाने वाला। क्यों, क्योंकि वो इजीली सामने वाले पे ट्रस्ट कर लेता है, सामने वाले से क्या ले लेता है, गोली, गलबल। या इसको कैसे पढ़ सकते हो, देखो बल्ला और गुल्ली। जिसका बल्ला और गुल्ली खेलने का टाइम है तो वो कैसा पर्सन है, गलबल है। मतलब वो भी क्या ले सकता है, इजीली गोली ले सकता है। तो मेरे हिसाब से तो गोली वाले से ही रिलेट कर लो, गोली लेने के एबल है जो, वो क्या है, गलबल है। मतलब नाइव, बिल्कुल इमेच्योर बोल सकते हो, आसानी से धोखा खाने वाला मतलब इमेच्योर। हाँ जी, अगला वर्ड देखो क्या है, ऑनोरेरियम। वर्ड है ऑनोरेरियम, मानदेय। ए पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज, अ फी पेड फॉर ए नॉमिनी फ्री सर्विस। ऐसा अमाउंट या ऐसा मतलब रिवार्ड, वर्ड में दिख रहा है क्या, ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट। तो ऐसा अवार्ड या रिवॉर्ड जो किसी की रिस्पेक्ट में आप दे रहे हो, किसी फ्री सर्विस के बदले भी आप अगर किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हो और उस रिस्पेक्ट को शो करना चाहते हो किसी चीज के जरिए, तो आप उसे क्या देते हो, ऑनरेरियम। एक वर्ड और होता है क्या, वर्ड क्या होता है,
रेम्यूनरेशन। क्या होता है वर्ड? रेम्यूनरेशन। इसे बोलते हैं पारितोषिक या पारिश्रमिक, सैलरी, वेजेस, जो आपको आपकी सर्विस करने के बदले मिलता है। जो भी इंप्लॉइज होते हैं, सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए, उस चीज के लिए उनको जो चीज मिलती है वो क्या होता है? उनका वेजेस होता है, तो उसे बोलते हैं रेम्यूनरेशन। ठीक है। लेकिन ऑनरेरियम क्या होता है? जो आपको ऑनर के लिए, ऑनर के रूप में जो रिवॉर्ड दिया जाता है उसे बोलते हैं ऑनरेरियम, मानदेय। ठीक है। फ्री सर्विस के बदले भी अगर आप सामने वाले की ऑनर करना चाहते हो, उसको कुछ देना चाहते हो, तो उसे बोलते हैं क्या? ऑनरेरियम। तो ऑनर से ही याद रख सकते हैं उसको, किसी के ऑनर में जो चीज दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? ऑनरेरियम बोलते हैं। हिंदी में बोले तो मानदेय। किसी का मान रखने के लिए, मान मतलब किसी की रिस्पेक्ट करने के लिए उसको कोई चीज दी जाती है, उसे बोलते हैं ऑनरेरियम। सिर्फ रिवार्ड तो नहीं, मतलब हाँ, क्वेश्चन में आ जाए सिनोनिम वगैरह में एलिमिनेट करना हो तो वहां तो हो ही सकता है। ठीक है। अगला वर्ड देखो क्या है? इम्पोस्टर। वर्ड क्या है? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर में हमें एक वर्ड दिख रहा है पोस्टर और दूसरा दिख रहा है इम्पोर्टेंट। ऐसा आदमी जो पोस्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्यों? क्योंकि पोस्टर के अंदर उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई है। ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ, ये आदमी पोस्टर में इंपॉर्टेंट लग रहा है। किस में इंपॉर्टेंट लग रहा है? पोस्टर में। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। कैसा? जैसा ये पोस्टर में लग रहा है। तो इम्पोस्टर ये कैसा है? ये ढोंगी है। ये सिर्फ क्या कर रहा है? चीजों का दिखावा कर रहा है। मतलब पोस्टर में तो इसके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई है। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, जो किसी को दूसरे को धोखा दे, दिखावटी, ढोंगी, बनावटी हो जो। शैमर, एक वर्ड क्या होता है? शैमर। शैमर भी क्या होता है? जो बहाने बनाए या किसी चीज का ढोंग करे, दिखावा करे। एक वर्ड हम क्लासेस में कर चुके हैं, शैम। शाम को सारे लड़के क्या करते हैं? बहाने बना के दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं किसी और चीज के होने का, और चले जाते हैं कहीं पर भी गेड़ी लगाने। तो वर्ड क्या था? शैमर। शैमर का भी मतलब क्या होता है? ढोंगी। अगला वर्ड देखो, इंसॉल्वेंट। वर्ड क्या है? इंसॉल्वेंट। अ पर्सन नॉट हैविंग इनफ टू पे व्हाट ही ऑव्स। दिवालिया। ऐसा पर्सन जो दिवालिया हो चुका है, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा है। अब याद कैसे करेंगे? देखो वर्ड में दिख रहा है सोल। इन से, आईएनएस को पढ़ो क्या? इन से। इन से तो अपना डेप्ट ही, कर्जा ही क्या नहीं हो रहा है? सोल नहीं हो रहा। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। इनसे तो अपना कर्जा ही सोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हो चुके हैं जी दिवालिया। ऐसा पर्सन जिसका दिवालिया निकल चुका है उसे क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं। वो इंसलेंट था। मैं, पता है मुझे कहाँ जा रहा है दिमाग? इंसलेंट। ठीक है। इन लोगों ने तो अपनी सोल ही बेच दी। इम्प्रूडेंट बिहेवियर, वो अलग है वर्ड। और ये वर्ड क्या है? इंसॉल्वेंट। ठीक है। तो इंग्लिश जैसी दिखती है वैसी एग्जैक्टली होती नहीं है। तो वर्ड है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट को फिर से देख लो। इनसे तो अपना डेप्ट, डेप्ट मतलब कर्ज ही सोल नहीं होता। क्यों सोल नहीं होता? क्योंकि इनके पास कुछ बचा नहीं है। क्या हो चुके हैं? ये दिवालिया हो चुके हैं। अगला वर्ड देखो, हाँ जी, अगला वर्ड क्या है? आइटिनरेरी। वर्ड क्या है? आइटिनरेरी। कैसे रिलेट करेंगे बताओ? अ प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट। मतलब आपका प्लान्ड रूट, आपको कहाँ कहाँ विजिट करना है, उसकी सारी प्लानिंग जो होती है, प्लान्ड रूट जो होता है, उस रूट को क्या, प्लान्ड रूट को क्या बोलते हैं? बोलते हैं आइटिनरेरी। क्या बोलते हैं? आइटिनरेरी। अब आईटी में दिखा अपने को, कैसे रिलेट किया इस वर्ड को? आईटी। आईटी सेल सुना है नाम? आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल सुना है? आईटी सेल क्या होती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल। तो आईटी सेल ने इनका क्या बनाया है? पूरा प्लान रूट बनाया है। नरेरी, अगर आगे वर्ड में देखो क्या दिख रहा है? नरेरी। नरेरी से क्या रिलेट करो? अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र। नरेरी से क्या रिलेट किया? नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी का आईटी सेल ने क्या बनाया है? आइटिनरी बनाया है। आइटिनरी क्या होता है? प्लान रूट। उनको कहाँ पर जाके स्पीच देनी है, कहाँ उनका अगला प्रोग्राम होने वाला है, ये सारा जो प्लान रूट है ये किसने बनाया है? ये आईटी सेल ने बनाया है। तो नरेंद्र मोदी का सारा प्लान रूट, सारा आइटिनरी आईटी सेल ने बनाया है। किसने बनाया है? आईटी सेल ने। हिंदी में क्या बोलेंगे? यात्रा कार्यक्रम। क्या बोलेंगे हिंदी में? यात्रा कार्यक्रम।
अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड क्या है, मोनार्की। अभी एक वर्ड हमने पढ़ा था क्या, एनार्की। वर्ड क्या पढ़ा, एनार्की। एनार्की जहां पर अनाड़ी लोग शासन करते हैं तो वहां क्या होगी, अराजकता होगी, अनार्की होगी, जहां पर कोई रूल नहीं होता, ठीक है, नो कंफर्म रूल। अब वर्ड आया मोनार्की। वर्ड क्या आया, मोनार्की। मोनो, मोनो जो वर्ड होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, वन। मोनो का मतलब होता है वन, आर्की रूल, तो रूल ऑफ द वन। मोनार्की का मतलब क्या हो जाएगा, मोनार्की का मीनिंग हो जाएगा रूल ऑफ द वन। और वो वन कौन होगा, किंग या क्वीन। किसी, सिर्फ किसी एक आदमी का पूरी चीज पर जब रूल होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, राजतंत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे, राजतंत्र। तो किसी एक के द्वारा जब शासन किया जाता है, राजा या रानी के द्वारा जब शासन किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मोनार्की, ठीक है। रूल, राज। हाँ जी, अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड क्या है, ऑबिचुअरी। वर्ड क्या है, ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी होता है अ नोटिस ऑफ समवंस डेथ, शोक संदेश। हिंदी में क्या बोलेंगे, शोक संदेश। किसी के मर जाने के बाद जब उसका, जब वो नोटिस आता है, न्यूज आती है घर पे उसके मरने की कि उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑबिचुअरी। क्या बोलते हैं उसको, ऑबिचुअरी। याद कैसे करेंगे वर्ड को, देखो, अब कोई बिट्टू है किसी का, बिट्टू बेटा को बोलते हैं ना, बेटा बिट्टू, तो बिट्टू नहीं रहा, अब उसके लिए घर पे उसका क्या है, ओबिचुरी है, शोक संदेश। तो उसके घर वाले अब क्या बोलेंगे, ओ बिट्टू रे तू कहाँ चला गया। क्या बोलेंगे, ओ बिट्टू रे, ओ बिट्टू रे तू कहाँ चला गया। क्यों बोलेंगे, क्योंकि घर पे क्या है, उसकी डेथ का नोटिस आया है कि उसकी डेथ हो गई। तो अब घर वाले क्या कर रहे हैं, सारे रो रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं कि ओ बिट्टू रे तू कहाँ चला गया। क्यों चीख चिल्ला रहे हैं, कि घर पे उसकी क्या आई है, ऑबिचुरी आई है, मतलब उसकी डेथ का नोटिस आया है। तो इसलिए सारे क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं कि ओ बिट्टू रे तू कहाँ चला गया। अगला वर्ड देखो क्या है, वर्ड है ऑर्निथोलॉजी। वर्ड क्या है, ऑर्निथोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। लॉजी का मतलब होता है किसी चीज का अध्ययन करना, स्टडी, ठीक है। और एक वर्ड होता है रूट वर्ड, ऑर्निथोस। वर्ड क्या होता है, ऑर्निथोस। ऑर्निथोस का मतलब ही क्या होता है, रिलेटेड टू बर्ड्स। मीनिंग क्या होता है ऑर्निथो का, रिलेटेड टू बर्ड्स। तो लॉजी मतलब स्टडी, ऑर्निथो मतलब बर्ड्स, तो मीनिंग क्या हो गया, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। पक्षी विज्ञान, किसकी स्टडी करना, बर्ड्स की स्टडी करना, इज ऑर्निथोलॉजी। अब इसे रिलेट कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे इसको, देखो, और नहीं तो, और नहीं तो वो अब बर्ड्स की स्टडी करने लग गया, उसे और कोई काम मिला ही नहीं। और नहीं तो, और निथो को कैसे पढ़ो, और नहीं तो, और कुछ काम तो उसे मिला नहीं, और नहीं तो देखो उसने यही काम कर लिया, क्या कर लिया, वो बर्ड्स की स्टडी करने लगा। या ऑर्निथो से एक वर्ड रिलेट कर सकते हो क्या, ऑस्ट्रिच। ऑर्निथो से याद रख सकते हो क्या, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच भी क्या होता है, एक बर्ड होता है, ठीक है। या तो ऐसे याद रख लो, और नहीं तो वो आजकल क्या करने लगा है, बर्ड्स की स्टडी करने लगा है, उसे और कोई काम ही नहीं मिला तो वो बर्ड्स की स्टडी करने लगा। तो वर्ड है ऑर्निथोलॉजी। कुछ वर्ड्स रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे जो वर्ड उसके जैसा सिमिलर वर्ड रिपीट होता जाए, उसी के साथ पीछे वाले वर्ड्स रिवाइज करते जाना। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।